अरे वाह। बैठो मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी और जादुई कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की, जिसका नाम था माया। माया एक बहुत पुराने और अकेले घर में रहती थी। उस घर के कोने कोने में धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे, और घर इतना शांत था कि वहां सिर्फ माया की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। लेकिन माया अकेली नहीं थी। उसकी एक बहुत ही खास और प्यारी दोस्त थी। पता है कौन? एक नन्ही सी चमकीली परी, जिसका नाम था लीना। लेकिन लीना कोई ऐसी वैसी परी नहीं थी। वो सिर्फ तभी दिखती थी जब माया बहुत खुश होती थी, या जब वो कोई नई और अनोखी कहानी सोचती थी। एक दिन माया ने सोचा, काश मैं अंतरिक्ष में जा पाती, उन चमकते हुए सितारों से मिल पाती। जैसे ही उसने ये सोचा, पता है क्या हुआ? उसकी नन्ही दोस्त लीना चमकती हुई उसके पास आ गई। लीना ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई, और देखते ही देखते माया का कमरा एक अंतरिक्ष यान में बदल गया। उसकी पुरानी कुर्सी एक रॉकेट सीट बन गई, और छत पर टंगे बल्ब अब चमकते हुए प्यारे प्यारे ग्रह बन गए। माया और लीना उड़ने लगे उस अनंत सागर में, जहां चारों ओर सिर्फ तारे ही तारे थे। वे उड़ते उड़ते एक बहुत ही अनोखे ग्रह पर पहुंचे। पता है वो ग्रह किस चीज का बना था? चॉकलेट का। वहां पेड़ लॉलीपॉप के थे, और नदियां दूध की बह रही थी। माया ने कुछ चॉकलेट के पत्थर तोड़े और लीना के साथ मिलकर मजे से खाए। फिर वे एक और ग्रह पर गए। ये ग्रह तो और भी मजेदार था। ये पूरा का पूरा मुलायम, नरम और वदार बादलों से बना था। वहां पर उन्होंने उन ऊनी जानवरों के साथ खेला जो सिर्फ तभी दिखाई देते थे जब आप दिल खोलकर हंसते थे। जब सूरज ढलने लगा और शाम की हल्की सी रोशनी कमरे में आने लगी, लीना ने माया से कहा, अब वापस घर चलने का समय हो गया है। लीना ने अपनी जादुई छड़ी फिर से घुमाई, और पलक झपकते ही माया का कमरा फिर से वैसा ही हो गया जैसा पहले था। माया ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। उसे समझ आ गया था कि लीना कहीं बाहर नहीं थी, बल्कि वो तो उसकी कल्पना के अंदर रहती थी। और जब भी माया कुछ नया सोचेगी, लीना हमेशा उसके साथ होगी, एक नई जादुई दुनिया बनाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कल्पना सबसे बड़ी